हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका मित्र सीए पवन पाठक शेपिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट रेशियो का टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग। गुडविल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नेम एंड फेम है जो आपको बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अब मार्केट जाते हैं, दो कपड़े की शॉप्स हैं, दोनों पे सेम वैरायटी है, सेम एज ग्रुप का स्टॉक है, सेम डेकोरेशन है और एक ही जगह पे दोनों बनी हुई है, साथ साथ हैं। फिर भी एक शॉप के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ है और दूसरी शॉप पे गिने चुने बंदे हैं जो खरीदने के लिए आए हुए हैं। ये क्या है? ये सिर्फ गुडविल है। गुडविल के ही कारण है कि एक शॉप दूसरे पर्सन यानी अपने कंपटीटर कंपैरिजन में ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, वह कस्टमर का कमिंग रेशो ज्यादा है, बार बार वो रिपीट हो रहे हैं कस्टमर्स। वो क्या है? उसकी गुडविल है। गुडविल किस रीजन से हो सकती है? हो सकता है अच्छी सर्विसेज देता हो वो, उसका स्टाफ सपोर्टिव हो, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन सेम टाइम देता हो वो। ये सारी चीजें हैं जो गुडविल को इफेक्ट करती हैं। हमने पहले पढ़ा भी है ये। अब प्रैक्टिकली व्यू में देखने जा रहे हैं कि जो गुडविल है बिजनेस की, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। चलो हम गोता लगाते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के टॉपिक में। टॉपिक स्टार्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा हमारे पास मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो पहले पॉइंट के ड्रॉबैक है वो दूसरा पॉइंट दूर करता है और जो पहले और दूसरे के ड्रॉबैक है वो तीसरा पॉइंट आपका दूर करता है। एवरेज प्रॉफिट में यह देखा जाता है कि पीछे के कुछ सालों में बिजनेस का ट्रेंड कैसा रहा है, प्रॉफिट इंक्रीमेंटल रहे हैं या डिक्रीजिंग रहे हैं या स्टेबल रहे हैं, क्या पोजीशन रही है। उन प्रॉफिट्स को एवरेज करके चेकआउट किया जाता है कि एवरेज अगर देखा जाए कि इतने साल में हमने नॉर्मल कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं और आपका गुडविल आ जाता है। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट। पहले मेथड में नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट्स का एवरेज देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो हमारे कंपटीटर हैं उन्होंने हमारे कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना अर्न नहीं किया, हमने अपने कंपटीटर से कितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया है, वो चीज इसमें नहीं देखी जाती है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए दूसरा मेथड आया सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में यह देखा जाता है कि हम अपने बिजनेस में अपने कंपटीटर कंपैरिजन में सेम कैपिटल लगाकर कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर हम अपने कंपटीटर से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो किसकी वजह से है? वो गुडविल की वजह से है। इन दोनों मेथड में कहीं भी कैपिटल की बात नहीं की गई कि कितना पैसा लगा के कितना प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या रीजन है। इन दोनों ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक मेथड नया आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। यह बताता है कि बिजनेस में नॉर्मल कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, अगर हम उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे तो हमारी वो गुडविल है। इन तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग मेथड पे चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 से 8 मार्क्स का आएगा और 100% इतना इजी टॉपिक है
कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लिया तो आपके 5 का अगर आया 5 मार्क्स, अगर 8 का आया तो 8 मार्क्स कंप्लीट पूरे के पूरे आएंगे, 1.5 भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। चलो पहला मेथड पढ़ते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां लिखा हमने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो टोटल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल इनकम्स और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस माइनस करने के बाद आपके पास आता है। यानी कि वो प्रॉफिट जो नेचुरली आपको सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन से अवेलेबल है, वो भी ऐसी जो रेगुलर बेसिस पर है, जो एबनॉर्मल नहीं है, उसका अगर एवरेज कर दिया जाए और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो नॉर्मली क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि आप 2 साल का परचेज मान के चलेंगे, 3 साल का मान के चलेंगे, 4 साल का मान के चलेंगे, क्वेश्चन में गिवन होता है। परचेज ईयर वो ईयर है जिसमें बिजनेस नॉर्मली प्रॉफिट्स अर्न करना स्टार्ट करता है और जिसमें गुडविल का मेन पॉइंट नजर आता है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आ जाएगा आपका गुडविल। अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। टोटल करेंगे प्रॉफिट्स का, उसको जितने साल के प्रॉफिट को टोटल किया उससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यहां नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट्स आइटम्स ऑफ expenses and incomes. For example, loss on sale of assets, profit on sale of assets, interest on investments। अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल आइटम्स माइनस कर देंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई एम्प्लॉय चला गया है अचानक ही, उसको ग्रेचुटी दी है, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर है। ये आप सारे माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको टोटल करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपका गुडविल आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना है।
एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से करेंगे, वो आपका गुडविल आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड है। पहला नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने अभी पढ़ा, उसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल निकालते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, आपका गुडविल आ जाता है। दूसरा कहते साहब जरूरी नहीं है कि हमने जो अभी प्रॉफिट अर्न किए हैं या भी अर्न करना शुरू किए हैं वो आज का रिजल्ट है, वो कई सालों की मेहनत है हमारी। कई साल मेहनत करने के बाद आज हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। तो आप अगर हर ईयर को सेम एवरेज लेके चलोगे तो गुडविल गलत आएगी। आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम बैक ईयर के प्रॉफिट को कुछ नंबरिंग दें और लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा नंबरिंग देते हुए एवरेज निकालें, ताकि गुडविल हमारी करेक्ट कैलकुलेट हो जाए। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो मेथड आया उसे कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। अब वेट क्या है इसमें, वेट मीन्स assigning of a number to year of profit, starting with top number to latest profit and different number to different years। आपका जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको सबसे टॉप नंबर देंगे और उससे पहले वाले जो प्रॉफिट्स हैं उसको उससे कम नंबरिंग करते हुए आप नंबर प्रोवाइड करेंगे, उन नंबर्स का टोटल करेंगे और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसको कहेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास प्रॉफिट फॉर 5 years गिवन है। ईयर हमारे पास है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। एग्जाम्पल के तौर पे आपका लेटेस्ट ईयर कौन सा है इसमें, 2022, इट्स अ लेटेस्ट ईयर। और जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे मैक्सिमम नंबरिंग देंगे। मैक्सिमम नंबरिंग क्या होगी, टोटल ईयर कितने हैं 5, तो मैक्सिमम नंबरिंग कितनी हो गई 5। और जो सबसे पहले वाला प्रॉफिट होगा उसको सबसे लोएस्ट नंबरिंग करेंगे और सबसे लोएस्ट नंबरिंग क्या होगी आपकी 1। कंटिन्यू चलेंगे सो ऑन 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 ईयर के 2018 यानी पहले ईयर के प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से और पांचवे को 5 से। जब 5 साल के वेट प्रॉफिट आ जाएंगे उनका टोटल करेंगे और डिवाइड वेट के टोटल करेंगे। वेट टोटल क्या है 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 15। यानी कि जो आपका वेटेड प्रॉफिट आया उसको वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा।
कुछ नहीं है इस मेथड में। जो पहले वाला मेथड था उसको थोड़ा सा इलेबरेट किया गया है, थोड़ा सा वास्ट किया गया है। जो उसका ड्रॉबैक था उसको दूर किया गया है। वहां प्रॉफिट को सेम वेट दे दिया गया था। यहाँ कहता है कि जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा वेटिंग करेंगे, जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसको सबसे कम वेटिंग करेंगे। और ये वेटिंग को आपके नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट्स के हिसाब से डिवाइड होकर 5 साल का प्रॉफिट तो 5 वेटिंग करेंगे, अगर 6 साल का है तो 6 तक वेटिंग करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को 1, उसके बाद के 2, उसके बाद 3, फिर 4 और सो ऑन। जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा उतनी बार का वेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपका गुडविल आ जाएगा। गुडविल को वैल्यू करने का नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आप भी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और अपने कंपटीटर के जितना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं सेम पैसा लगाकर, तो आपके पास कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं है, तो कोई गुडविल नहीं है। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर आप अपने कंपटीटर के बराबर पैसा लगाकर सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपके पास गुडविल नहीं है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट ने कहा था हमारे को कि फिर भी हम गुडविल निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ड्रॉबैक था, उसको दूर करने के लिए एक नया मेथड लाएंगे जिसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या है? अगर आप बिजनेस में अपने कंपनी के जितना पैसा लगाकर उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट का डिफरेंस आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और उस मेथड के हिसाब से जो गुडविल निकाली जाएगी वो होगी गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब यहां सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहां नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको यह पता होना जरूरी है कि आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है। उस कैपिटल को आप जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कह रहा है ये नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आपका जितनी कैपिटल लगाकर हर एक बिजनेस अर्न कर रहा होगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया हुआ है तो वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी गुडविल आ जाएगी। या एक्चुअल प्रॉफिट मींस क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट मींस नॉर्मल प्रॉफिट्स actual profit means profits before extra
ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का जो प्रॉफिट है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कहलाता है। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा एवरेज प्रॉफिट का, उसमें निकाला हमने कि जो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किए थे उसमें से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये चीजें प्लस माइनस का जो आइटम है वो कर देंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। हियर कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, आपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है उसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट सेम जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाला था, सेम वही फॉर्मूला एज इट इज है, वही कैलकुलेशंस है, कोई चेंज नहीं है। उसमें से नॉन प्रॉफिट माइनस करेंगे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे आपका गुडविल आ जाएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला आप याद रखना। अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आएगा और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आएगा। पहले जो हमने दो मेथड पढ़े, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, दोनों मेथड एक ही बात को रिपीट करते हैं, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स। कि गुडविल जो आएगी वो प्रॉफिट के बेस पे आएगी, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट हो, चाहे सुपर एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो। दोनों में से किसी मेथड ने ये बात नहीं करी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल बिजनेस में रिक्वायर्ड है और हमने कितनी कैपिटल लगाई हुई है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड की बात दोनों में से किसी ने नहीं करी कि प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे कैलकुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता। इन दोनों के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक तीसरा मेथड आया जिसे आप कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में आपको कैलकुलेट करना होता है कि आप जितना प्रॉफिट बिजनेस में अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मार्केट के नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लगनी चाहिए बिजनेस में और एक्चुअल में आपने कितनी लगाई हुई है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका गुडविल कहलाता है। और गुडविल तब होगी जब जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उस कैपिटल से कम कैपिटल लगाकर आप बिजनेस रन कर रहे हैं। मान के चलते हैं नॉर्मली आपने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपए का और उसके हिसाब से अगर देखें मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको कैपिटल चाहिए थे 10 लाख रुपए की बिजनेस में, लेकिन आपने सिर्फ 7 लाख रुपए लगाए हुए हैं। जो प्रॉफिट 10 लाख रुपए लगाकर कमाया जा सकता है आप उसे सिर्फ 7 लाख रुपए लगाकर कमा रहे हैं। तो कैपिटल में जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है वो आपके बिजनेस की गुडविल है, जो ये बताता है कि कम पैसा लगा के भी आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं मार्केट के कंपैरिजन में। तो इसके जो दो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस एज पर नॉर्मल रेट माइनस एक्चुअल कैपिटल
एम्प्लॉयड इन बिजनेस। नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी और एक्चुअल में आपने कितनी लगाई है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी गुडविल है। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100। यह आपका फॉर्मूला है। कह रहे इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए इतनी कैपिटल है, तो इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने कैपिटल निकाल ली। उस कैपिटल में जो एक्चुअल कैपिटल लगाई हुई है वो माइनस करी। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो गुडविल है, नेगेटिव आएगा तो कुछ भी नहीं है। यह आपका गुडविल का फॉर्मूला है। सेम आपका सुपर प्रॉफिट के बेस पे कहता है, ये आपने लिया एक्चुअल प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट्स। कहते सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस एज पर नॉर्मल रेट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। सेम फॉर्मूला, यहां जो एक्चुअल प्रॉफिट लिखा है यहां क्या लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट। जो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल आएगी उसमें से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर देंगे, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो आपकी गुडविल कहलाएगी। थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं इसको, एक बार समझ तो आ गया होगा आपका। क्लियर लिखते हैं ताकि आपको नोट करने में मुश्किल ना हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस एज पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन सुपर प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इसका फॉर्मूला क्या था आपका? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट। सिंपल से मेथड है, कुछ नहीं है। पहले आपने एवरेज प्रॉफिट से निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट से निकाला। अब उन दोनों के साथ जो प्रॉफिट्स आए हैं उसको उसके हिसाब से कैपिटल निकाली और दोनों का डिफरेंस देखा, कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग आपकी गुडविल आ गई। एक और प्रैक्टिकल करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years एंड ईयर ऑफ परचेज 2 years।
Profit for March ended 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 were as follows: 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2 lakhs and 3,50,000. Adjustment दे रखी है, abnormal loss of rupees 50,000 year ended March 2020. Abnormal gain rupees 30,000 year ended March 2021. Repair to car rupees 40,000 debited to vehicle account. यानी कि अकाउंटिंग के रूल्स की, लॉजिक्स की मिस्टेक करके कार को रिपेयर कराया, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि आपके प्रॉफिट्स डाउन होने चाहिए थे 40,000 रुपीज से, बजाय इसके एंट्री वो क्या कर गए, रिपेयर की जगह एंट्री कर गए कार अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्स एसेट खड़ा कर गए और फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया है उन्होंने। एसएलएम बेसिस पर 10% पर एनम है, यानी कि पर ईयर सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। एसएलएम मेथड ये है, रेक्टिफाई करेंगे इसको। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 23 वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। कह रहे 50,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक ऐसा था जो बुक्स में शो नहीं किया गया। बुक्स में शो नहीं किया गया तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आपकी असेट होती है। जब असेट है और इनकम भी है, इनकम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपका जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो एनपीवी बढ़ेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा बाय रुपीज 50,000। पहला मेथड करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आंसर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ईयर 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 टोटल। सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉफिट्स। कितने कितने प्रॉफिट हैं, 36,000, 170, 190, 2 लाख, 3,50,000। पॉइंट नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस फॉर ईयर एंडेड 2020 में एक एबनॉर्मल लॉस था 50,000 रुपीज का। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट कौन से, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो। और नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट एड एबनॉर्मल लॉसेस एड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लेस एबनॉर्मल इनकम्स लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ये क्या है, आपका एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या होना चाहिए, एड एबनॉर्मल लॉस। कितने का, 50,000 रुपीज का। कहता है 2021 के एंड में 30,000 रुपए का नॉर्मल गेन है, लेस एबनॉर्मल गेन। कह रहा है ईयर 23 में 1123, यानी कि ईयर कौन सा हो गया, 22-23। 22-23 में एक रिपेयर कराया 40,000 रुपए का, उसको डेबिट करके आप कार अकाउंट में नोट बनाते हैं। यहां पे नोट नंबर 1, what should be actual done
रेक्टिफाई। व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए था? रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश। कर क्या गए? कार टू कैश। रेक्टिफाई क्या होगा? इसको एज इट इज रखेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, कैश से कैश गया, क्या बचा? रिपेयर टू कार। कितने अमाउंट का? 40,000 का। 40 के 40 के। यानी कि इससे क्या होगा आपका? रिपेयर एक्सपेंस है अप हुआ, रिपेयर एक्सपेंस है अप हुआ, इससे क्या होगा? प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। कार असेट्स है, डाउन हुई, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया है उससे प्रॉफिट अप हो जाएगा। यानी कि आपका लेस रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस किया था, डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट में, तो आपका रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगा। कितने का आएगा रिपेयर मेंटेनेंस? कौन सा ईयर है? 22 और 23। कितने का? 40,000 रुपीज का। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या करना है आपने? रिवर्स करना है। बाय मिस्टेक डेप्रिसिएशन लगा गए हैं इसके ऊपर। कितने का है आपका? 40,000 का। इसके ऊपर एसएलएम से डेप्रिसिएशन 2022-23 में कितने मंथ्स का? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स। फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम इज इक्वल टू 40,000 10/100। ये आपका है फुल ईयर का। फुल ईयर कहां लगा आपका? 2024 में। कितने रुपए का? 4,000 रुपए का। रिवर्स किया, इनकम आ गई है, प्रॉफिट बढ़ गया है। और यही 2022-23 में कितने का लगा होगा? 4,000 3/12 1,000। क्लियर हुआ? 2022-23 में जनवरी में एंट्री हुई थी 40,000 रुपए की बाय मिस्टेक, तो 3 महीने का डेप्ट कितना बना? 1,000 रुपए। पूरे साल का कितना बना? 4,000 रुपए। क्योंकि एसएलएम बेसिस पर है, डब्ल्यूडीवी पे नहीं है। अगर डब्ल्यूडीवी पे होता तो जो आपका 40,000 में से 1,000 माइनस करके जो वैल्यू होती उसके ऊपर लगता है, यानी 39,000 रुपए, यानी 3900 आता। या एसएलएम है कि जितने भी साल एसेट्स रहेगी बुक्स में, सेम डेप्रिसिएशन लगाएगा पर ईयर में। अगली एंट्री कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31/3/23 अंडर वैल्यूड बाय 50,000। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड किया गया है। यानी कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 रुपए का, जो बुक्स में शो नहीं किया गया। क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है, प्रॉफिट बढ़ गया। इस साल क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंडिचर है, अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस हो गया। टोटल नोट नंबर 3 यहां लिख देते हैं आपको एक बार। नोट नंबर फर्स्ट हो गया ये, नोट नंबर 2। क्लोजिंग स्टॉक अप हुआ 2023 में
अप हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट अप होंगे। ये 2023 का क्लोजिंग स्टॉक जो है ये 2024 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट्स डाउन होंगे। एवरेज निकाल देते हैं आपका। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी कि 9,31,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 एंड 5। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0 2 2 4 12 का 2 16 17 3,72,400। और इसी प्रैक्टिकल को नेक्स्ट मेथड कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट्स दे देंगे 2020 को 1 2 3 4 5। वेटेड प्रॉफिट 86,000 280 570 844 15 20 टोटल 5 9 12 15। आगे इनका टोटल भी कर देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। प्रॉफिट कितना आया 33 लाख, वेट कितना है 15, 2,20,000। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। 220 नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 years इज इक्वल टू 4,40,000। एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से हमने कर लिया है। सॉल्यूशन दोनों में आंसर अलग अलग है, लेकिन आपके जो वर्किंग नोट्स है कैलकुलेशंस है वो दोनों की
सेम है और सेम ही रहेंगी आप जब भी प्रैक्टिकल करोगे आप। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। कहता इट वाज एग्रीड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। 2021 में 20,200, 2022 में 24,800, 2023 में 20,000, 2024 में 30,000। एडजस्टमेंट बोली हुई है ऑन 1 December 2022 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीजिंग ₹6,000। Amount was charged to the revenue. The paid amount is agreed to be capitalized for the valuation of goodwill subject to adjustment at the rate depreciation of 10% per annum on WDV. Closing stock for year ended March 2022 was overvalued by 2,400. To cover management cost and annual charges of 4,800 should be made in books. Calculate value of goodwill on average profit method and weighted average profit method basis. सॉल्यूशन करने से पहले जो नोट्स हैं सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर कर लेते हैं, बाद में सॉल्यूशन देखते हैं, एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 नोट नंबर 1 कहता है ऑन दिसंबर 2022 क्वेश्चन में स्पेशली बताया गया है कि ईयर एंडेड 2021 यानी कि ये ईयर कौन सा है आपका फाइनेंशियल ईयर है। ईयर मींस year is equal to financial year start on 1st April end on 31st March। नोट 1 में कह रहा है ऑन 1st December 2022 अ मेजर रिपेयर वाज इनकर्ड। कह रहा है एक प्लांट मशीनरी पे रिपेयर किया गया, 6,000 रुपए कॉस्ट की गई, उसे ठीक चार्ज किया गया, रिपेयर अकाउंट में ही डाला गया, एज एक्सपेंडिचर ट्रीट किया गया बुक्स में। लेकिन गुडविल के वैल्यूएशन के लिए वो चाहते हैं कि 6,000 रुपए हमने एज एक्सपेंडिचर शो किया, उसे एक्सपेंडिचर शो ना करके उसे प्लांट मशीनरी में दिखाया जाए और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाए पर ईयर 10% पर एनम के हिसाब से ऑन WDV। नोट नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये वही प्रैक्टिकल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ही नोट आया है इसमें। कह रहे एक एंट्री जो करनी चाहिए थी वो ना करके दूसरी करके आप रेक्टिफाई एंट्री पास करके उसका इफेक्ट्स बुक्स में शो कीजिए। पहली एंट्री हमने क्या की, रिपेयर मेंटेनेंस खर्च किया, तो एंट्री हमने क्या की, रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश। कितने का, ये क्या है आपका ऑलरेडी डन। करनी क्या थी हमें, रिपेयर मेंटेनेंस ना कर करना क्या था, उसे कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइज करते एंट्री क्या होती, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश शुड बी। थर्ड क्या होनी चाहिए, रेक्टिफाई। जो एंट्री होनी चाहिए थी उसको एज इट इज रखेंगे, जो नहीं होनी चाहिए थी उसको रेक्टिफाई करेंगे। हमारी क्या बनेगी, रेक्टिफाई एंट्री। हमारा P2C चाहिए था, ये एज इट इज रहेगा। जो रिवर्स करके, जो ऑलरेडी करके उसको रिवर्स करेंगे, C2R हो जाएगा। C से C क्या, एंट्री क्या बनी, P2R प्लांट मशीनरी टू रिपेयर। जब खर्चा किया, हमने रूल पढ़े हुए अकाउंटिंग के, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। जब खर्चा किया डेबिट किया, डेबिट किया तो उससे क्या हो, प्रॉफिट हमारा शॉर्टफॉल हो गया। लेकिन अब खर्चे को कम कर रहे हैं, जब कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि आपका ये एडबैक हो जाएगा इन प्रॉफिट। अब 6,000 रुपए के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन से ईयर में परचेज करे, दिसंबर 22, यानी कि ईयर कौन सा हो गया आपका 2023। डेप्रिसिएशन 1 December
टू 31 मार्च। कितने मंथ्स हो गए? 4 मंथ्स। प्लांट 6,000, डेप्रिसिएशन 2223 के लिए कितने मंथ्स का? 4 मंथ्स का। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12, 200 रुपए वैल्यू बच गई। WDV डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 2324, 10%, 580। बुक्स पे बच गए 5,120 रुपए। ये जो डेप्रिसिएशन आया है विल रिड्यूस प्रॉफिट्स, विल रिड्यूस प्रॉफिट्स। पहली एंट्री का जो रेक्टिफिकेशन हमने किया उससे क्या होगा? 2023 का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 6,000 रुपीज से। उसके बाद प्रॉफिट रिड्यूस होगा डेप्रिसिएशन 200 से। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 580 का, आपका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा कितने से? 580 से। नेक्स्ट एंट्री कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2022 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। नोट नंबर 2, ट्रेडिंग अकाउंट 2022 कह रहे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाएगा 2400 रुपए से। अगर हम मान लें उस साल क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं और 2400 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया गया, एंट्री क्या होगी? बाय क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या हुआ? जीपी बढ़ गया, जीपी अप हुआ, जीपी अप हुआ तो आपका एनपी भी अप हुआ। बाय मिस्टेक 2400 रुपए की एंट्री शो कर दी जो थी नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट रिड्यूस होगा। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट 2023 टू ओपनिंग स्टॉक। इससे क्या हुआ होगा? एनपी एंड जीपी दोनों रिड्यूस हो गए होंगे। एक्चुअल में ये एक्सपेंडिचर था नहीं, बाय मिस्टेक बुक्स में शो कर दिया, तो इसे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को अप करना पड़ेगा। प्रॉफिट अप 2400 रुपए से। थर्ड एंट्री कह रहे टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 4800 शुड बी मेड इन बुक्स। पर ईयर बुक्स में 4800 रुपीज की एक एंट्री हमने करनी है जो एज अ मैनेजमेंट कॉस्ट हमने शो करना है। अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ईयर फर्स्ट, ईयर सेकंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर और ये टोटल का कॉलम। पार्टिकुलर्स ईयर 2021, 2022, 2023, 2024 और ये टोटल। पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने कितने हैं? 20,200 रुपए का, 24,800 रुपए का, 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए का। टोटल कर लेंगे यहां पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने क्या किया था? रिपेयर मेंटेनेंस कैपिटलाइज। कौन से ईयर में? दिसंबर 22 में था, यानी कि कौन से ईयर में था? 22 और 23 में। 6,000 रुपए से प्रॉफिट हमारा
इंक्रीज हो गया। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटलाइज रिपेयर मेंटेनेंस। यहां कितना डेप्रिसिएशन आया था? 200 रुपीज का, और यहां कितना आया था? 580 का, एज पर नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, और ये भी नोट नंबर 1 है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एंट्री क्या बोले? क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंडेड 2022, क्लोजिंग स्टॉक 2022 में बाय मिस्टेक क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया था, उससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब खत्म कर रहे हैं। बाय मिस्टेक इनकम शो करी थी, यहां बाय मिस्टेक एक्सपेंस शो कर गए थे, हटाएंगे प्रॉफिट अप हो जाएगा आपका। थर्ड एंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट पर ईयर में 4800, 4800, 4800 एंड 4800। यहां क्या आ जाएगा? प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल है? 1, 2, 3 और 1, 4 साल। प्रॉफिट कितने आए? 81,020 डिवाइड बाय 4, 20,255 रुपए। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने गिने? 3 इयर्स। 20,255 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,665 गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी प्रैक्टिकल को अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो निकाला था उसको वेट के हिसाब से करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन सेम एज इट इज रहेगा जो हमने किया है। अब वेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। कॉलम बनेगा पहला ईयर। ईयर क्या है हमारा? 2021, 2022, 23, 2024। प्रॉफिट्स कितने कितने हैं? 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। वेट्स स्टार्टिंग ईयर को फर्स्ट, नेक्स्ट ईयर को सेकंड, उसके बाद 3, उसके बाद 4। यहां प्रोडक्ट मींस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। 15,400, 35,200, 7, 0, 4, 8, 6, 24, 16, 18, 4, 8 और 1, 9। ये आ जाएगा टोटल 4 से 7 और 9 और 1, 10। टोटल ऑफ वेट क्या आ गया आपका? 10। प्रॉफिट का टोटल भी करते हैं, निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स 219280 डिवाइड बाय 10, यानी कि 21928. गुडविल is equal to weighted average profit multiply by number of year purchase. प्रॉफिट कितना है 21928. नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3 years. 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 3 27, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 65784. ये रहा आपका गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाले थे कैलकुलेशन एज इट इज रहेगी. उसके बाद जो सबसे पुराना ईयर होगा उसको वेट 1 देंगे, उसके बाद के प्रॉफिट को 2, उसके बाद को 3 और कंटिन्यू चलेंगे. वेट को मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट से, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का टोटल किया, उसको डिवाइड किया वेट टोटल से, आपका एवरेज वेट प्रॉफिट आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपका गुडविल आ गया.